सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। सर्वप्रथम हम आदरणीय दीदी का डॉक्टर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी का एक हाथ से वेलकम करते हैं और मैं बहनों से निवेदन करती हूँ पुष्प अर्पित कर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कुछ कोर सदस्यों में से एक ऐसी हमारी आदरणीय नलिनी दीदी जी मुंबई से चलकर विशेष हम सभी युवा भाई बहनों से मिलने के लिए पधारे हैं। हम बहुत बहुत दीदी का वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं दीदी जी का परिचय थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। राजयोगिनी डॉक्टर नलिनी दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज़ की एक बहुत ही प्रतिभावान प्रमुख स्पीकर हैं और आप पिछले 65 वर्षों से राजयोग तपस्या कर रहे हैं और 60 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज़ में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर आपने अब तक लाखों लोगों की ज़िंदगियों को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित किया है। ब्रह्मा कुमारीज़ के अंदर जो बहनें समर्पित होती है उनकी ट्रेनिंग की मुख्य जिम्मेदारी के रूप में आपने लंबे समय तक टीचर्स ट्रेनिंग का कार्य संभाला और उनके ही निमित्त 7 जितनी बुक्स भी आपने ब्रह्मा कुमारी जीवन कैसा हो उनके गाइडेंस की लिखी हैं। आपके अनेक यूट्यूब चैनल्स पर डेली प्रवचन आदि आते ही रहते हैं और एफएम रेडियो और अनेक मैगज़ीन्स में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। दीदी बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और बहुत अच्छा चित्र, संगीत, इन सब कलाओं में रुचि रखते हैं। गुजरात के रहने वाले हैं आप और कच्छी समाज के द्वारा पांजो माड़ू
ये विशेष अवार्ड कच्छी समाज के गौरव के रूप में आपको दिया गया और अखिल गुजराती समाज के द्वारा गुजरात गौरव अवार्ड से भी दीदी को नवाजा गया है। और कुछ ही समय पूर्व यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका ने आपकी अथक सेवाओं को देखते हुए मानद डॉक्टरेट डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री आपको प्रदान की है। आप मुंबई में घाटकोपर जिसके कनेक्टेड बहुत सारे सेंटर्स हैं उस सब जोन की आप सेवाएं संभालते हैं, देश विदेश में भी अपनी विशिष्ट सेवाएं देते हैं। अभी हम सब भाग्यशाली हैं कि दीदी हमारे बीच में हैं। एक्सप्लोरिंग इनर पावर्स, उस पर आप युवाओं को मार्गदर्शन करेंगी आदरणीय नलिनी दीदी जी। ओम शांति। सभी ने नाश्ता किया है ना, फिर आवाज़ क्यों कम निकल रही है? ओम शांति। थैंक यू। आप एक ऐसे स्थान पर आए हो जिस स्थान के विषय में आपने बहुत सोचा भी नहीं होगा, इतना सुना भी नहीं होगा और कल्पना में भी इतनी बातें कोई आपके नज़रों के आगे आई नहीं होगी। मेरे ख्याल से मोस्टली नए नए आकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे अति खुशी हो रही है कि मैं एक युवा संगठन के बीच में आज आप लोगों से मिल रही हूँ। भले मेरी आयु 81 है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपने को 81 का नहीं समझा है। मैं यही समझती हूँ कि मैं 18 साल की हूँ, क्योंकि यहाँ परमपिता परमात्मा के द्वारा और इन बहनों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई, जैसे आजकल टीवी पर आप लोग बहुत कुछ ऐसा सुनते हो, बहुत कुछ आपको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इतने सारे विद्वता भरे विद्वान लोग और कई क्षेत्रों के जानकार लोग, मोटिवेशनल संत कहो, विद्वान कहो, गुरु कहो, महात्माएं कहो, इतनी सारी अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें बताते हैं कि इन सभी सकारात्मकता को हम यदि जहन में याद रखें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हर कदम के ऊपर अगर हम एक एक बात को याद करते हुए कदम उठाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। धन्य हो जाए कहने का मतलब हमारी आध्यात्मिक भाषा है, इसीलिए कोई कोई शब्द हमारे ये निकलेंगे, परंतु सफल हो जाए। और हर कोई चाहता है कि हम अपनी जीवन को सफल करें, और जीवन को सफल तब समझते हैं जब हमने कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ होता है कि मुझे ये बनना है। अब जो अपने निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए, जैसे लक्ष्यवेदी अर्जुन ने अपना तीर चलाया और अपने लक्ष्य को साधा, ऐसे ही अगर हम भी अपने
लक्ष्य को ही देखते हुए और कदम को उठाते हैं, एक ही लक्ष्य को पकड़ के। ऐसे नहीं आज मोटिवेशनल संत को सुना, कल धार्मिक संत को सुना, परसों आध्यात्मिक को सुना, तरसों हमने राजकीय क्षेत्र वालों को सुना, फिर कभी वैज्ञानिक क्षेत्र में गए। हम अलग अलग सब जगह हम समझते हम सभी ज्ञान को जाने, समझें और उनके जानकार बने। इसीलिए हम थोड़ा सभी को सुनते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य के विषय में जितना हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उस जानकारी के बाद उसको समझने का यत्न करना पड़े और समझने के पश्चात उसको मान्यता देनी पड़े। मान्यता हमें एक स्वयं की, हम स्वयं भी उसको मान्यता दें और साथ साथ हम जिस भी संगठन के बीच में, जिन भी संपर्कीय लोगों के बीच में या जिस एक समाज के बीच में हम जी रहे हैं, वह भी उसको मान्यता देवे तो हम उसको फिर मान्यता दें। और मान्यता देने का मतलब क्या होता है कि उस पर चलना। हमने इस बात को जाना, समझा, माना, फिर हम उसके ऊपर चलें। अच्छा, चलने के बाद भी क्या होता है, जीवन के अंदर हम जहाँ सोचते हैं कि हमको ये रिज़ल्ट मिलनी चाहिए या हमको ये रिज़ल्ट मिले या हमको ये रिज़ल्ट फाइनल मिलेगी, या फिर हमने किसी से सुना कि इस प्रकार की मेहनत करेंगे तो कम मेहनत और हमको फल अधिक प्राप्त होगा, तो हमारे जहन में अलग अलग रेंज में सफलता की परिभाषा है और उस सफलता की परिभाषा को लेकर के और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। परंतु उसमें भी यदि आप एकांत में स्वयं से बातें करेंगे, स्वयं के लक्ष्य के विषय में आप गहराई से स्वयं का सोचेंगे, तो एक बात आपको अवश्य अंतरात्मा से समझ में आएगी कि आप अपने निर्धारित लक्ष्य को तो चुना, लेकिन आपने साथ साथ उस लक्ष्य के अनुरूप जो नॉलेज कहती है, ज्ञान कहता है कि उसकी फल प्राप्ति ये होनी चाहिए, उसकी रिजल्ट ये मिलनी चाहिए। अब ज्ञान ने कहा मिलनी चाहिए, अब मेरा दिल कहता है मुझे ये नहीं, परंतु इससे बढ़कर प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें मान हो, शान हो, मेरा नाम हो, और फिर मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, जिस प्रकार चाहूँ, जहाँ चाहूँ और जिसके साथ जिस भी संगठन, समाज, राज्य या देश को मैं वो चीज़ प्रदान करूं तो वो मेरे मुताबिक हो, क्योंकि यदि वो मेरे मुताबिक होगी तो मैं वहाँ पर अपना राज्य चला सकूं, मेरी सत्ता का मैं उपयोग कर सकूं। क्योंकि जब सब कुछ हमारे हाथ में है, मेरे पास पूर्ण जानकारी आई, मेरे पास उसके विषय में समझदारी आई, समझदारी के आधार पर जो अनुभव आए, जिसके आधार पर मैंने मान्यता अपनी दृढ़ की, मान्यता दृढ़ करने के बाद मैंने उसको बांटना शुरू किया, यानी देना शुरू किया। देने के पश्चात भी मेरे सामने कई बातें आई
सकारात्मक भी आई, नकारात्मक भी आई, परंतु अनुभव ने कहा कि जितने हम सकारात्मक रहते हैं उतनी रिजल्ट हमें सकारात्मक और पॉजिटिव मिलती है। तो स्वाभाविक है कि हम ये सारी बातों को जब इकट्ठा करते हैं तो अंतरात्मा एक सत्ता की प्राप्ति का अनुभव करती है। उसके हाथ में जैसे एक पावर आ जाती है, और वो पावर कहने में तो आता है नॉलेज इज़ पावर, माइट इज़ पावर। तो हम माइट, लाइट, ज्ञान की, तो हम अपने में एक पावर फील करते हैं। परंतु कई बार जीवन के अंदर ऐसा भी होता है कि हम जहाँ अपने अंदर पावर फील करते हैं, शक्तियों को फील करते हैं, परंतु परिस्थिति, समस्या, परीक्षा ऐसी निर्माण होती है, ऐसी हमारे सामने आती है कि हमारी शक्तियाँ भी वहाँ नाकामयाब होती हैं, कमज़ोर पड़ती है, और पल भर के लिए हम अंदर से ढीले पड़ते हैं, डाउन हो जाते हैं, और स्वयं के लिए हम संशयात्मक हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस कार्य को करने में मुझे सभी का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ये कार्य कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। पल भर के लिए हम खुद के लिए कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। परंतु फिर परिस्थिति फिर से ऐसी निर्माण होती है जो मुझे मजबूर करती है कि नहीं, तुझे ये संघर्ष, ये जंग, ये लड़ाई, या जो तेरे सामने परीक्षा, समस्या या जो भी परिस्थिति आई है, तुझे उस पर विजयी बनना ही है, कैसे भी बनना है। यदि विजयी नहीं बने तो ये नुकसान तेरे सामने आएंगे। तो हम देखते हैं जीवन के अंदर इतना हमारे मनचक्षु के पास इतनी बातें आती है, दिमाग में बातें आती है, मन के अंदर संकल्प विकल्प आते हैं, कईयों के सुने हुए सुनी सुनाई बातें सामने आती है, खुद के बोले हुए एक नशे के, पावरफुल, विजय के बोल सामने आते हैं, सब बातें हमारे सामने आती हैं, और हमें अंदर में वो एक प्रेरणा का जोश भरती है कि नहीं, तुझे करना है, कुछ भी हो जाए तुझे करके ही छोड़ना है। फिर अंतर्मन प्रश्न करता है कि शक्ति कहाँ से लाऊं? अभी तो मेरी शक्तियाँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे साथ न देगी, शायद नहीं दे पाएगी, और मैं शायद इस जंग को, इस लड़ाई को हार जाऊंगी। तब हम क्या करते हैं? अब जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं वो तो प्रभु को प्रार्थना करते हैं, और जिनका अपने किसी प्रेरणादायी संबंध, चाहे माता पिता हो, टीचर हो, गुरु हो, या कोई मित्र हो, या कोई ऐसा मोटिवेशनल व्यक्ति हो जिसमें उसका भरोसा होता है, या तो वो उस व्यक्ति को याद करते हैं, या फिर हम अन्य व्यक्तियों के ऐसे अनुभव हमें याद आते हैं या हम याद करते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को युद्ध के मैदान में
युद्ध करते करते आगे बढ़ाते गए स्वयं को, हार जीत कुछ सोचा नहीं और अपने लक्ष्य को देखते हुए उसको कैसे भी करके मुझे साधना ही है और वो सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते ही जाते, चाहे लहूलुहान क्यों न हो जाए। लहूलुहान कोई शारीरिक रीति से नहीं होते, लेकिन ये परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, समस्याएं, हमारे कई आदर्श, कई हमारे उच्च विचार, कई हमारे अरमान, कई हमारी ऊंची ऊंची कल्पनाएं, सुंदर सुंदर हमारे स्वप्न, उन्हों को एक तूफान की तरह, जैसे अभी हम आए तो रास्ते में देखा इतना फॉगी और इतना तूफान हवा का, कितने तो झाड़ रास्ते में गिरे हुए थे, उनसे बच बच के निकलना, हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना उस तूफान में, अंदर में एक ही बात कि हमें तो पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। पर हम आध्यात्मिकवादी हैं, इसीलिए हमने अपने ईश्वर पिता को याद किया जो सर्वशक्तिमान है। हमने कहा बाबा आपको हमें कैसे भी सही सलामत पहुंचाना है। तो हमारी श्रद्धा वहाँ, हमारा विश्वास वहाँ, ऐसे ही हर एक का कहीं न कहीं विश्वास होता है, कहीं न कहीं श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हमें वो वस्तु याद आती है और हम उसको सामने रखते हुए और अपने अंदर बल भरते हैं। बल भरने का मतलब हम उनको स्मृति में लाते हैं। स्मृति में लाना माना सामर्थ्यवान बनना, सामर्थ्यता लाना, समर्थ बनना। जैसे मैं एक छोटा सा रोज का हमारा व्यवहारिक जीवन का मिसाल बताती हूँ। आज मैं जीवन में कभी ऐसी घड़ियाँ भी आपके मेरे हर एक के जीवन में आती है कि हम कुछ निराश होते हैं, उदास होते हैं, इस दुनिया के प्रति हमारा वैराग्य भी आता है, सब कुछ होता है, हम दुखी दुखी हो जाते हैं। अब हम उस दुख से कैसे मुक्त हों? खुद को मुक्ति नहीं दे सकते। जो जेल में तालों में बंद है वो स्वयं को मुक्त कैसे करे? तो मैं खुद को मुक्त नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मुक्त कौन करेगा? तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, दिमाग जो है, अंतरात्मा जो है, मन जो है, दिल जो है, ये सब एकत्रित हो जाते हैं, इन्हों का संगठन हो जाता है। सोच, विचार, निर्णय, अंदर की शक्तियाँ, अनुभव की शक्तियाँ, व्यक्तियों से किए हुए सुने हुए अनुभव, ये सब हमारे अंदर एकत्रित होते हैं और ये सब मिल करके हमारे ऊपर हल्ला बोल करते हैं। इतना हमारे ऊपर उनका हमला होता है जैसे कि कोई एक चिंगारी को प्रकट कर दिया गया हो, जैसे अंदर में चिंगारी जागृत हो जाती है। अर्थात हमारी जितनी भी शक्तियाँ, उसकी जो क्षमता थी वो क्षमता पूरी होती है, पूर्ण होती है, और वो क्षमता हमें निराश कर रही है, उदास कर रही है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। परंतु ऐसे वक्त पर ये जो संगठित रूप में जो हमें मोटिवेशनली बातें मिलती है, प्रेरणाएं मिलती है, वो सब मिल कर के क्या करती है, अंदर में एक ऐसी शक्ति को जागृत करती है जो गुप्त थी,
जिसको हमने नहीं जाना, हमने नहीं पहचाना, वह शक्ति हमारी बाहर निकलती है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा। और ये ऊर्जा ऐसी बाहर निकलती है कि हमारी कल्पना के बाहर वो हमसे कर्म करवा लेती है। ऐसे नहीं सिर्फ हमको सोचों में डालती है, नहीं, वो सीधा कर्म में हमको लाती है, एक्शन में लाती है, और हमसे वो एक्शन हो जाती है। जैसे घर को आग लगी तो आपने कई बार सुना होगा कि कोई बिल्कुल चल नहीं सकता था, कोई बीमारी की वजह से वो खटिया पर था, वो लंगड़ा था या जो भी था, लेकिन जैसे ही घर को आग लगेगी, स्वयं को बचाने के लिए वो ऐसा उठ के भागने लगते हैं जैसे उनको टांगें आ जाती है, पता नहीं कहाँ से उनमें शक्ति आ जाती है। समझो कभी कभी आग ऐसी लगती है जिसका हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये गैस की वजह से आग लगी, परंतु हम वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हम उसको पहुँचें। कभी इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे गीज़र में, गीज़र गर्म हुआ, वो अभी इतना गर्म हुआ, धुआं निकल रहा है, पूरा जो भी वहाँ का स्थान है धुआं धुआं है, हमें हिम्मत नहीं आती कि हम जा कर के स्विच ऑफ करें, परंतु एक अंदर से ऐसी कोई गुप्त हिम्मत आती है जो आकर के मुझे सीधा एक्शन में ले आती है, और मैं इतनी घबराती हुई भी पर फिर भी गुप्त रीति से निडर होकर के मैं जाके स्विच को ऑफ करती हूँ, मैं जाकर के गैस का कॉक बंद करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। काफ़ी देर तक ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ खुद को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन देखने वाले हमको देखकर बड़े खुश होते। तो ये ऊर्जा है जो हमारी क्षमता के बाहर की शक्ति है और गुप्त शक्ति है, जो शक्ति विशेष, मैं ज़रूर ये अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूँगी कि विपरीत परिस्थितियों में वो तुरंत बाहर आती है। इसीलिए हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कभी भी स्वयं को कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। सदैव हम अपने एक असली स्वमान में जागृत रहें, सावधान रहें और एक नशे में रहें। नशा कैसा? जोश का नहीं, जोश के साथ होश होना चाहिए, होश युक्त जोश। सिर्फ जोश होगा तो हम हारेंगे, लेकिन होश युक्त जोश होगा तो हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए कभी भी कोई समस्या आती है, परिस्थितियां निर्माण होती हैं या कोई भी हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं, तो हमें घबराकर अपने विवेक को कमज़ोर नहीं करना है। हमें नकारात्मकता को लेकर के और कुछ भी विचार नहीं करने हैं। क्यों हमें घड़ी घड़ी मोटिवेशनल जो व्यक्तियां होती हैं, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजकीय क्षेत्र की हो, जो भी हो, हमें क्यों कहते हैं कि अच्छा सोचो, शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ, आपका दृष्टिकोण टोटल आपकी कर्मेंद्रियों का शुभ बना दो, सकारात्मक बना दो, क्योंकि कर्मेंद्रियों के रस अपने हैं, उसका इंटरेस्ट अपना है,
और हमारी जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार, हमारी प्रकृति अंदर की स्वभाव की प्रकृति, उनका अलग नेचर है और कर्मेंद्रियों का कर्म धर्म अलग है। तो कर्मेंद्रियां अपने कर्म धर्म की तरफ खींचेंगी, लेकिन महत्व किसका है? महत्व आंतरिक जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनका है। देखो ये शरीर है, इस शरीर की हम कर्मेंद्रियों को जानते हैं, कितने दरवाजे, कितने रस, कितना क्या कुछ है इसके अंदर। परंतु एक दो पल के लिए अगर ये रुमाल मुझे हाथ में दिया गया कि ये आपके लिए है, आप रखो, मैंने रखा, 2 मिनट के बाद मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं तुरंत क्या कहूँगी? अरे मेरा रुमाल कहाँ गया? मेरे सर में दर्द, मेरे कान में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पाँव में दर्द, मेरा मूड ठीक नहीं, मेरे मन में आज बहुत अच्छे विचार नहीं आते हैं, मुझे आज पता नहीं क्यों नकारात्मकता ही अंदर आ रही है। तो ये क्यों अंदर की आत्मा सोचती है? क्योंकि वो इस कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ जो शरीर है, उसकी आंतरिक कर्मेंद्रियां जिसकी हैं वो उसका मालिक है, और वो हम कहते हैं आत्मा। गुजराती में हम कहते हैं जीव, प्राण। और वो प्राण अंदर है, वो दीपक अगर अंदर है तो ये शरीर भी चैतन्य है। अभी ये टेबल है, इसको जड़ कहोगे या चेतन? जड़ कहेंगे, चेतन तो नहीं कहेंगे। ये है माइक, जड़ कहेंगे चेतन कहेंगे? जड़ है। इसी प्रकार ये शरीर भी, इसके अंदर जब तक चैतन्य दीपक, आत्मा रूपी दीपक जब तक है, ये शरीर चैतन्य है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन यदि इस घड़ी इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या होगा? मैं बोलती हूँ बंद हो जाऊंगी, मुख होते बोल नहीं पाऊंगी, कान होते सुन नहीं पाऊंगी, कर्मेंद्रियां होते कोई कर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सच्चिदानंद स्वरूप थी, जो शक्ति स्वरूप थी, जिसके अंदर सारी सकारात्मकताएं भरी हुई थी, वो आत्मा इस शरीर से, वो मालिक इस मकान का निकल गया। इसीलिए हमें ये जानना अति जरूरी है कि हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी ऊर्जा को कौन प्रकट करके बाहर लाता है, कौन हमें प्रेरित इतनी हद तक करता है, जो हमें एक्शन तक लेके आता है कि हम उसके परवश हो जाते हैं। वो हमें जैसे हिप्नोटाइज करता है, वो हमारे ऊपर मेस्मेरिज्म करता है, और वो कौन है? वो है आत्मा। परंतु हम आत्मा की जानकारी से परे रहते हैं। हम कहते हैं हमें ये धार्मिकता या आध्यात्मिकता ये सब हमको पसंद नहीं, क्योंकि हमने उनको जो पुस्तकों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो मिला, हम उसको ही आध्यात्मिकता समझते हैं। परंतु आध्यात्मिकता तो पल पल हमारे अंग संग जुड़ी हुई है। आप किसको देखना चाहते हो? आत्मा नहीं है। एक सेकंड आप ये कल्पना करो, आत्मा शरीर में नहीं है, आप किसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके आँखों के अंदर जो नूर आता है, जो देखने की शक्ति आती है, वो किसके आधार पर आती है? आत्मा के बल से आती है, आत्मा के जरिए आती है।
इसीलिए आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मा को जान लेते हैं और आत्मा में ये ऊर्जा भरने वाली वो महान शक्ति कौन है, ये किसके संपर्क में आती है, किसके संबंध में आती है, जो वो इतनी शक्तिशाली बन जाती है, जो हमारी प्रत्येक कर्मेंद्रियों में जान डाल देती है। आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, आप यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ ले जाना चाहते हो, परंतु आपकी कर्मेंद्रिय यदि स्वस्थ नहीं तो वो आपको यहाँ चैन से बैठने नहीं देगी। या आपका मूड खराब है, या फिर आप अंदर से बहुत त्रस्त हो, या तो आपको कोई असुविधाएं हुई, या तो आपको कहीं शारीरिक कहाँ कोई तकलीफ़ है, वो आपको बार बार अपनी ओर खींचेगी। और अंतरात्मा आपकी ये इच्छा लेकर के आई है कि हम यहाँ से बहुत कुछ ऐसी नई बातें जानेंगे, सीखेंगे और लेकर के फिर हम जाएंगे, जो हमारे जीवन में हमको काम में आवे। तो जीवन में अगर काम में लाना है तो जीवन किससे जुड़ा हुआ है? जीवन सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। जीवन, जीव शब्द है उसमें। जीवन आत्मा और शरीर दोनों से जुड़ा है, परंतु फिर भी दोनों में महत्व किसका? आत्मा का। जैसे कहते हैं ना, मुर्गी के अंडा, क्या जवाब है उसका? ना हम मुर्गी कह सकते, ना हम अंडा कह सकते, परंतु फिर भी कहना तो पड़ेगा ही कि पहले अंडा बाद में मुर्गी। तो आत्मा को हमें समझना अति आवश्यक है। अपनी आत्मा को जानो। हम अक्सर दूसरों की आत्मा को जानने के पीछे पड़े रहते हैं। ये मेरे बारे में क्या सोचते, ये मेरे बारे में क्या कहते, इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला, इनको मेरे विषय में इतना इंटरेस्ट क्यों है, मेरे लक्ष्य के पीछे ये क्यों पड़े हैं, मेरे पीछे ये क्यों पड़े हैं। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं और रेस करते हैं। रेस भी क्यों करते हैं? ईर्ष्यावश, जिसको रीस कहते हैं। रीस करना माना ईर्ष्या करना। हम किसी से आगे जाना चाहते हैं, हम बहुत लोगों से आगे जाना चाहते हैं, परंतु आगे मुझे कैसे जाना है? अब मुझे आगे जाने के लिए मैं अपनी रीति से यदि सोचूं, तो जो मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी आदत, मेरे माता पिता की दी हुई शिक्षाएं, मेरे गुरु ने दी हुई शिक्षाएं, अगर मैं उनको सोचती हूँ तो वो मुझे कहते हैं सकारात्मक की सोच। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। वो टांग लगा के मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा है। कोई मुझे खींच के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। जो होता है वो अच्छा हो रहा है। आगे होगा वो और अच्छा होगा, भविष्य में होगा वो और अच्छा होगा। और अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा के मुताबिक, यानी तुझे कुछ और आगे वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो सकारात्मकता है, ये सकारात्मकता वास्तव में हमारी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। जितना हम सुनने में, देखने में, सोचने में, बोलने में, संग करने में, बातें करने में, जितना हम अपने में सकारात्मकता को भरेंगे, समय पर जिस समय आपको आवश्यकता है ऊर्जा की, उस समय ये ऊर्जा
आपकी बाहर आकर के आपको मदद करेगी। आप कहेंगे पता नहीं कैसे क्या मुझे मदद मिली, जादू हो गया, चमत्कार हो गया, मेरे में तो ये शक्ति नहीं थी, मेरे में ये हिम्मत नहीं थी, मेरे में ये ताकत नहीं थी, पता नहीं कैसे मैंने कर लिया। और हम कहेंगे हमारे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने मुझे मदद की, उसने आकर के मुझे ये शक्ति दी, शक्ति भरी, और मैं इसमें से बाहर आई और मैं विजयी हुई। बस बोलने के बोली में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए, अपनी छिपी हुई गुप्त शक्तियों को, विशेषताओं को बाहर निकालने के लिए हमें निर्भय होकर के हर कार्य के अंदर स्वयं को इंटरेस्ट लेकर और वो कार्य को करना होगा। हम भयभीत रहेंगे कि हम सबके बीच में कैसे बोलें, सबके बीच में कैसे कहें, पता नहीं इसका परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगी। तो इसीलिए मैं युवाओं से यही कहूँगी कि युवा माना वायु, वायु का वेग कैसा होता है, चाहो तो तूफान बनो, चाहो तो आप एक शीतल लहर बनो, आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो इसीलिए युवा, युवा क्या है, सदा वाह वाह है। लेकिन कब, जब आप टोटली संपूर्ण सर्वांगीण संपन्न रीति से स्वयं को सकारात्मक बनाते हो और स्वयं की ऊर्जाओं को जागृत करने के पीछे लगे रहते हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे आदरणीय नलिनी दीदी का वोट ऑफ थैंक्स हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सब देख रहे हैं हमारी परम आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय नलिनी दीदी जी को। आपकी इतनी बड़ी उम्र में भी आप हमारे लिए अथक प्रयास करके नीचे शांतिवन से यहाँ ऊपर आकर के पहुँचे हैं। हालांकि ऐसी मौसम के कारण कईयों ने आपको रोकने की कोशिश की कि आप थोड़ा प्रोग्राम बदली कर लो और अभी हो सके तो रुक जाओ, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही है। रास्ते में 10 से अधिक पेड़ गिरे हुए थे, लेकिन सब कुछ क्रॉस करके हम युवाओं के प्रति उनका प्यार कहो, उमंग कहो, उत्साह कहो, हमें प्रेरित करने के लिए आप पहुँचे हैं। हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन अभिवादन करते धन्यवाद करते हैं। मैंने तो सामने से कहा, वैसे मेरे प्रोग्राम में नहीं था कि मुझे धन्यवाद प्रस्तुत करना है, ये मौका मुझे मिले, क्योंकि इस संस्था के अंदर जब पहले मेरी 20 साल की उम्र थी और
कॉलेज में पढ़ने वाली कन्याओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसी ट्रेनिंग में आप हमारे सम्माननीय टीचर रहे। टोटल 4 टीचर्स थे, उसमें आप भी एक रहे। और उसी समय आपने हमारे में जो बल भरा, उत्साह भरा, हमें जिस प्रकार से ट्रेंड किया, उन्होंने आज हमें इस स्टेज पर लाया है। जीवन में हर प्रकार से किस प्रकार एक्यूरेट रहना चाहिए, ऑलराउंड रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और अपने हर कार्य को बहुत ही डिसेंट करना चाहिए। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारी नलिनी दीदी जी हमें कहा करती थी, जो हमारे मानस पटल पर बहुत अच्छी तरह से चित्रांकित हो गई और आज उसको जीवन में लाने में सहज होता है। यही आपकी कर्तव्य के प्रति निष्ठा हमें प्रतीत कराती है कि इतनी उम्र और ऐसी मौसम होने के बावजूद भी आपने अपने संकल्प की दृढ़ता रखी और हमारे बीच आए। तो ये आपसे हम एक प्रत्यक्ष में पाठ पढ़ रहे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स के तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। ओम शांति। गुजराती में कहते हैं बहुत अच्छा किसी पार्टी में खाया, 36 प्रकार के भोजन, 32 प्रकार के पदार्थ सब खाया। बाद में लास्ट में हमारी चंद्रिका बहन ने थैंक्स कहकर के, धन्यवाद कहकर पानी फेर दिया। हाँ, कहते ना अभी पानी फिराओ मत। हाँ, बच्चे जब माँ को ये कहे या अपनी बड़ी बहन को, दीदी को कहे धन्यवाद, तो ये सुनना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए चंद्रिका बहन, आप हमें धन्यवाद ना कहिए तो अच्छा है। मुझे कितनी खुशी है जब माँ को बच्चे अपने से आगे बढ़े हुए देखते हैं, गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखे, बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखे। तो गुजराती में આપણે કહીએ ને, ગજ ગજ છાતી ફૂલે, એમ હું આજે ગદગદ છું। ચંદ્રિકાબેન એટલા કમાલના મોટા મોટા કાર્યો કરે છે ને કેટલા બધાની દુઆઓ લે છે। ઓમ શાંતિ। फिर भी देखा ने दीदी की निर्माणता को। आपने माँ का प्यार दे कर के और अपने माँ के पद को ही स्वीकार किया, आभार को स्वीकार नहीं किया। आपका प्यार ही सही, वो भी हमें स्वीकार है और इसके लिए हम दिल से बहुत बहुत गदगद हैं। ओम शांति। बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान।